हेलो एवरीवन, ये रोटियां मैंने बनाई थी, साथ में बथुए का रायता था। ये मैंने खाना खाया था और मम्मी ने दिखा रहे थे। ये बनाया था पालक की सब्जी, पालक बनाया था सिंपल, जो साग होता है बिना सरसों का, इसमें सरसों ऐड नहीं किया था। बट ये मैंने नहीं खाया था, ये पापा जी ने खाया था और मम्मी ने खाया था, क्योंकि मैंने तो बथुए के रायते के साथ रोटी खा ली थी और विहान को भी खिला दी थी। और यहाँ पे आप देखोगे मेरा विहान हल्का फुल्का डांस करता है, जहाँ भी गाने की आवाज़ आ रही हो विहान अपने आप डांस करने लग जाता है। मेरे ख्याल से विहान के स्कूल में डांस सिखाते होंगे, डांस की कुछ एक्टिविटीज़ होती होंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाबू कुछ एक्स्ट्रा मतलब खुद से कुछ करके दिखाता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे विहान सुबह नाश्ते में खा रहा था पूरी खा रहा था, साथ में छोले की सब्जी थी, तो मम्मी बैठा के खिला रहे थे। अगर ये सुबह नाश्ते में खा जाता है ना, सुबह ब्रेकफास्ट करके जाता है, तो स्कूल में नहीं खाता फिर ये लंच। और फिर वो स्कूल से फ़ोन भी आता है कि आज इसने विहान ने लंच नहीं किया। तो मैं मैम को बताया है मैं कि मैम कई बार ना ऐसा है कि ये सुबह खा लेता है, क्योंकि सुबह 9 साढ़े 9 बजे खा लेगा तो वहाँ 11 बजे नहीं खाएगा, 10:30 11 बजे स्कूल में, क्योंकि बच्चे को इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। अगर खाली पेट जाता है तो फिर भी खा ले। तो यहाँ पे मैं दवाई दे रही थी, क्योंकि विहान ने पूरी खा ली थी। उसके बाद विहान को मैं इंजेक्शंस में भर के पूरी फुल मेज़रमेंट के बाद दवाई देती हूँ। और विहान को दवाई ना आदत हो गई है बच्चे को तो दवाई लेने की, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है, 1 साल 3-4 महीने ऐसे हो चुका है विहान को। अभी 1.5 साल हो ही जाएगा 1-2 महीने में इसका ट्रीटमेंट चलते हुए। उसके बाद विहान को स्कूल छोड़ के आ गई थी मैं बाइक पे। फिर मैं वापस आई, वापस आने के बाद ये कपड़े, क्योंकि फिर धूप निकलती है अच्छी खासी। वैसे तो आपने मुझे बहुत बढ़िया बताया, ड्रायर में मैं कपड़े अच्छे से सुखा लेती हूँ और धो भी लेती हूँ। तो कपड़े मैं सारे नहीं धोऊंगी, आधे धोऊंगी, पानी में से निकालने लग रही हूँ। और अभी देखिए मेरा वज़न बढ़ रखा है, मेरे को पता है, और मैं अपने वेट कंट्रोल करने के लिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ कोशिश। एकदम से तो देखो मेरे को भी समझ में आता है कि एकदम से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे वज़न एकदम से तो मेरा गेन हुआ नहीं है, 1.5 साल में मेरा 6 किलो वज़न बढ़ा है, पूरे 1.5 साल में 64 से 70 पे आया है 1.5 साल में। तो जब 1.5 साल लग गया वज़न बढ़ने में, तो कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ना वज़न कम होने में भी। तो थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और आज मम्मी को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है, सुबह सुबह ले जाऊंगी बस टेस्ट करवा के। फिर टेस्ट की जो रिज़ल्ट रिपोर्ट आती है ना, फिर वो डॉक्टर को दिखा लूँगी। मम्मी का तो डॉक्टर ने बोल रखा है अगर उनसे नहीं भी चला जाता ना, तो उनके टेस्ट के सैंपल ले आया करो, लैब में जमा करवा दिया करो, और फिर ठीक है। लेकिन अभी मम्मी की ठीक है, ऐसे तो कोई वो दिक्कत नहीं है। मम्मी ऑटो में चले जाएंगे, इस बहाने मम्मी का थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाता है, बाहर निकलना हो जाता है। अदरवाइज़ तो देखो घर घर में रहते हैं। और बाकी मैं अब थोड़ी सी मेंटली खुद को मैंने स्ट्रॉन्ग बना लिया है मेंटली। और मैंने एक बात समझ गई है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में सेल्फ़ लव, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से ज़िंदगी में प्यार नहीं करते हो, खुद को कुछ नहीं समझते हो, तो ये दुनिया भी आपको कुछ नहीं समझेगी। इसीलिए सबसे पहले अब खुद के लिए कुछ मतलब अपने अपने आप से भी प्यार करो। देखो मैं मम्मी के लिए सूट लाई थी इतने हज़ारों के कि मम्मी सिलवाएंगे, लेकिन मैं उस टाइम अपने लिए एक भी सूट नहीं लाई। अगर मैं खुद से प्यार करती तो ये सोचती ना कि मान लो मैंने 15 सूट खरीदे, तो 15 में से 10 मम्मी के लिए ख़रीद लेती, 5 खुद के लिए भी ख़रीद लेती कि हाँ मैं भी 5 सूट अच्छे अच्छे पहनूंगी, सिलवाऊंगी। लेकिन मैं खुद से प्यार करती ही नहीं थी, मेरे को शौक ही नहीं था अच्छे ड्रेसअप होने का। अभी भी देखोगे आप मैं वीडियोज़ में क्या पहनती हूँ, घर के पजामा टी शर्ट पहने बैठी रहती हूँ। बालों में कंघी भी मैं रात को करती हूँ जब फ्री हो जाती हूँ, सुबह ऐसे ही बाल बांध लेती हूँ। और रात को 8 साढ़े 8 बजे जब मैं सारे कामों से घर के फ्री हो जाती हूँ, तब बालों में कंघी करके सोती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे तो मैं आ गई हूँ विहान के स्कूल। पैदल चलेंगे ना बेटा आज हम। पहले याद है मैं आपको कैसे गोदी में यहाँ से स्कूल से घर तक लेके आया करती थी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, इतनी गर्मी हुआ करती थी। तो बट अब तो मैं बाइक पे ले जाती हूँ। कहाँ है जेसीबी? हाँ हाँ वहाँ है, सही में है। हाँ जेसीबी आ गई बेटा। भैया भैया एक मौसम्बी का जूस बनाना, बट उसमें बर्फ मत डाल देना, मीठा डाल देना बट बर्फ नहीं। हाँ क्या 50 वाला?
कल तो 50 का दिया था मौसम्मी का जूस। हाँ तो भैया कल तो भैया ने मेरे से 50 ही रुपए लिए थे, 50 का ही दिया था मुझे। अब ये भैया है नहीं, या तो उनसे बात करवा दो मेरी। हाँ जी थैंक यू भैया। पियो विहान। अब विहान आधा छोड़ देता है तो वो बाकी फिर मैं फिनिश कर देती हूँ। और जिनकी ये दुकान है ना उनसे जैसे मैं जूस लेके जाती हूँ वो मुझे 50 रुपये का वो ही देते हैं। उन्होंने मुझे 50 ही रेट बताया था कि 50 का है मौसम्मी का जूस का छोटा गिलास। लेकिन आज इनके जो नीचे जैसे काम करते हैं ना ये छोटे भैया, तो इन्होंने बोला कि 50 का तो कोई गिलास है ही नहीं जूस का, 60 रुपये का है मौसम्मी का। तो मुझे समझ नहीं आया चक्कर क्या है। तो इधर मैंने पेट्रोल की टंकी फुल करवा दी है, करीबन ये देख सकते हो 81 रुपये डल के पूरा फुल हो गया है। अच्छा लगता है मुझे पेट्रोल इसमें पूरा होना, अदरवाइज़ नहीं खोलना नहीं है बेटा, अब घर चलना है। मैं यहाँ पर ड्रायर चला के गई थी। कपड़े ना ड्रायर में बहुत बढ़िया तरीके से सूख जाते हैं और फिर टाइम भी कम लगता है, क्योंकि सर्दियों में आप जानते ही हो कि धूप भी कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं भी आती है। बट वॉशिंग मशीन मैं अब अच्छे से चलाने लग गई हूँ और अब मैं कपड़े हाथ से नहीं धोती हूँ, सारे कपड़े फटाफट मशीन लगा देती हूँ, मशीन में धुलते रहते हैं, मैं दूसरे काम करती रहती हूँ। और इधर मैंने ना वाइड एंगल ऑन किया था कैमरे का, और मैं कपड़े पहले मेरे को था कि मैं सबसे ऊपर की जो बालकनी है ना वहाँ सुखाऊंगी, खाली है। पर फिर मेरे को ध्यान आया कि ये जो घर का एरिया इधर ही मैं थोड़ा सा कपड़े सुखा दूंगी, यहाँ भी काफ़ी जगह है। तो ये एक सेट तो मैंने कपड़ों का आज धो दिया, एक सेट कपड़ों का मैं कल धोऊंगी। और अभी पौधों में ना पानी मैं हर रोज़ नहीं देती हूँ, एक दिन एक छोड़ के दे रही हूँ। बताइएगा ठीक दे रही हूँ ना, कहीं ऐसा ना हो। पिछली बार क्या हुआ था कि सर्दियों में पानी मैं बहुत ज़्यादा दे देती थी पौधों में, और मेरे पौधे ना पीले पीले से पत्ते पड़ने लग गए थे ज़्यादा पानी देने से। तो गर्मियों में तो मैं रोज़ पानी देती हूँ हर रोज़, बट सर्दियों में मेरे ख्याल से ना 2-3 दिन में भी एक बार पानी दो ना तब भी चलता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी होता ही है, नमी होती है पौधों में। तो ये वाला काम अब मैं पूरा दिन ना पता है घर के कामों में लगी रहती हूँ, कभी कोई काम कभी कोई काम, झाड़ू कर लेती हूँ, पोछा भी कर लेती हूँ, घर में पूरा घर अच्छे से सेट कर लेती हूँ। फिर मेरे को ये रहता है कि मेरे को टाइम जैसे ही मिलेगा फिर मैं जो मेरा दूसरा घर है मैं उसका भी काम करूँगी, उसको भी सेट रखा करूँगी, वो भी साफ़ अच्छा लगेगा। ये तेरा उबले हुआ, ये तो सवेरे बनाए थे वही छोले हैं, डालती हूँ। ये थोड़े से चावल बना दिए, थोड़े से बनाए हैं। विहान खाएगा छोले चावल अभी लंच में, और मैं अपने लिए स्पेशल ये गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि मेरा आज मन कर रहा है ये स्पैगेटी बनाने का। और ये मैदा नहीं है, ये सूजी का होती है, ये इस तरीके की देखो दिखती है। ये बस अब इनमें छोंक लगा देती हूँ, थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस, मम्मी रसोई में ना खुद जाते हैं और खुद अपने लिए जो उनका मन करता है खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं। मेरे ऊपर अब डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब इतना उनमें है कि वो खड़े होके जैसे किचन का, जैसे पहले तो बिल्कुल इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आज से 2-3 महीने पहले उठ भी नहीं पाते थे बिस्तर से। अब इतना है कि देखो अपना जो इनको पसंद है किचन में अपना खुद का बना लेते हैं, क्योंकि शरीर में जैसे जैसे दवाइयाँ जा रही हैं, ताकत आ रही है और बॉडी रिकवर हो रही है बीमारी से। तो इधर मम्मी ने ना पनीर का जो पराठे होते हैं ना वो
वो बनाए थे। 3 पराठे मम्मी ने खा लिए थे, मतलब अच्छे से। मम्मी खुद ही बता रहे थे, बोलते कि ना भूख लगती है, क्योंकि बीमारी से उठो एकदम से शरीर खाना मांगता है। तो ये देखो, ये थे वो पराठे जो मम्मी ने अच्छे से पेट भर के अच्छे से खा लिए थे। और जल्दी खा लेते हैं मम्मी, लेट नाइट खाना नहीं खाते हैं। और विहान को थोड़ा अमरूद खिलाया था, उसके बाद ट्यूशन भेज दिया था। 4 बजे ट्यूशन भेज दिया मैंने, 4 सवा 4 बजे। तो मैं आ गई इधर। तो जिम मेरा इस टाइम खुलता नहीं है, जिम के पीछे है ये पार्क। तो मैं यहाँ पे ना जिम मेरा खुलता है 5 बजे, और अभी मेरा पड़ा था आधा घंटा जिम खुलने का। तो मैं यहाँ पे पार्क में अच्छे से घूम रही थी, क्योंकि धूप भी हल्की हल्की धूप थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे घूमना। बहुत टाइम बाद मैं इस तरीके से रिलैक्स होके अपना अच्छे से पार्क में घूम रही थी, क्योंकि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। खुद से प्यार करो, बस दूसरों से उम्मीद मत करो कि वो आपको प्यार करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले आप खुद के तो बनो, तभी तो आप कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, कुछ लाइफ में अच्छा कर सकते हो। तो इधर देखो, ये पीछे जिम है, दिख गया होगा आपको मेरा जिम भी। तो इधर अच्छी से, ये कितना सुंदर पार्क है। तो इधर मैं अच्छे से घूम रही थी। फिर मैंने मौसी जी के पास फ़ोन लगा लिया था, उनसे मैंने बात करी करीबन 15-20 मिनट, क्योंकि उनको बता रही थी मैं कि ऐसे ऐसे कि कल हॉस्पिटल जाऊँगी, मम्मी को दिखाऊँगी, फिर मैं आपको बता दूँगी फ़ोन करके। जैसे रिपोर्ट वगैरह आती है, जो भी रिज़ल्ट होता है जैसा भी, तो मैं मौसी जी को फ़ोन करके बता देती हूँ। तो अभी मैं वही बता रही थी कि नहीं, रिपोर्ट ठीक आई है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती इस पार्क में, तभी मुझे अच्छा लगता है। देखो, हमेशा मुझे ये पार्क खाली मिलता है, कोई भी नहीं आता इस पार्क में। दूसरा पार्क में तो फिर भी आते हैं बच्चे। तो फिर आ गई थी देखो मैं जिम में। जिम मैंने कल आधा घंटा करी थी, 30 मिनट। 10-10 मिनट मैंने 3 एक्सरसाइज करी, 10 मिनट मैंने साइकिलिंग करी, 10 मिनट ये जो स्टैंडिंग वाली साइकिल होती है दूसरी वो करी, 10 मिनट मैंने ट्रेडमिल किया। तो अभी मैंने ना ये बनाया है कि कल से ना मैं रोज़ 45 मिनट जिम किया करूँगी, 15-15 मिनट ये तीनों एक्सरसाइज करूँगी। जैसे जो मैंने आज 10-10 मिनट एक्सरसाइज करी है ना, वो कल से मैं 15-15 मिनट करूँगी, 15 मिनट और बढ़ा दूँगी। तो 45 मिनट मैं एक्सरसाइज करूँगी अब रोज़, अगले 20-25 दिन। उसके बाद मैं फिर कोई और एक्सरसाइज ऐड करूँगी। मैं एकदम से हैवी लोड नहीं लेना चाहती एक्सरसाइज का, मैं धीरे धीरे ही अपनी एक्सरसाइज बढ़ाऊँगी। उसके बाद आके मैंने घर आके मैंने हाथ बनाई थी चाउमीन, तो मैंने ये चाउमीन खा ली थी रात को। आज मेरी वीडियो इसलिए लेट गई है क्योंकि मैं आज सारा दिन हॉस्पिटल में थी, मम्मी को लेकर। हॉस्पिटल में सुबह 8:30 बजे हम घर से निकल गए थे। मैं बाइक पे आई थी और पापा जी ने मम्मी को स्कूटी पे ऑटो में बैठा दिया था स्टैंड पे जाके। मैं ऑटो में इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि एक सवारी और फालतू होती है तो ऑटो वाले फिर पैसे ज़्यादा मांगते हैं। मैंने कहा कि मैं बाइक पे ही चली जाऊँगी विहान को लेकर, और मम्मी के ऑटो के पैसे लगेंगे फिर। और क्योंकि आपको पता ही है आप मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे पराठा मैंने ऑर्डर करा था सुबह, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी, बाइक पे आई थी। तो यहाँ पे चटनी थी। पहले तो मैं सोच रही थी हॉस्पिटल की कैंटीन से ही खा लूँ मैं, फिर मैंने कहा चलो यहाँ बाहर बाइक पार्क की है तो यहीं पर ही इतने खा लेते हैं। तो ये मूली का और मूली आलू का मिक्स सा पराठा था, बट ये विहान ने नहीं खाया था। इसके साथ इन्होंने कुछ लाल रंग की चटनी दी थी। मैंने चाय भी ऑर्डर करी थी, मेरा मन था, मैं कहा चलो पी के देखते हैं चाय। लेकिन ना मुझे चाय ना मीठा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है। जो यहाँ पे पीने वाले लोग हैं वो मीठी चाय पीना पसंद ज़्यादा करते हैं। पर मुझे ना बिना चीनी की या फिर बिल्कुल ही थोड़ी फीकी फीकी सी और तेज़ पत्ती वाली चाय वो ज़्यादा पसंद आती है। मुझसे ज़्यादा मीठी मीठी चाय नहीं पी जाती। तो यहाँ पे मैंने फिर चाय भी ली थी और ये पराठा मैंने फिनिश किया था। और विहान बार बार कह रहा था मम्मा वो दिलवा दो मुझे। इधर एक्चुअली ना वो पैकेट वगैरह रखे थे, तो मैंने एक स्नैक लाइट का पैकेट था 10 रुपये का, वो विहान को दिलवा दिया था। और यहाँ से हम फिर सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। मम्मी के कुछ टेस्ट होने हैं आज। मेन तो शुगर का है, कुछ एक टेस्ट होएगा मम्मी का, जिसमें मम्मी खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर उसमें शुगर टेस्ट की जाएगी मम्मी की। तो बैठना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और बाइक मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे और भी कुछ काम थे मार्केट की तरफ, मैं वो इतने निपटा लूँगी। तो यहाँ पे देखो सामने ढाबे हैं, ये तो होता ही है। और सामने रोड क्रॉस करते ही हॉस्पिटल आ जाता है, और हॉस्पिटल के साथ में ही आप देखोगे स्कूल भी है। तो विहान को बहुत बार आ गई मैं इस हॉस्पिटल में, जब से मम्मी का इलाज अभी इसी हॉस्पिटल में शुरू हो गया। पहले ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले जिंदल हॉस्पिटल में चल रहा था, दूसरे हॉस्पिटल में मम्मी का ट्रीटमेंट। लेकिन वहाँ ना क्या होता है, कई बार बेड खाली नहीं होता, कभी इलाज चल रहा हो और कुछ भी एकदम से दिक्कत आ गई तो एडमिट नहीं हो पाते हैं एकदम से।
तो इसीलिए फिर उन्होंने आधार हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया था। एडमिट करवाना था, मम्मी की तबीयत उस टाइम ज़्यादा ख़राब थी, जिंदल हॉस्पिटल में सीट नहीं थी। तो फिर यहीं पर ही फिर शुरू हो गया इलाज, यहीं पर ही डॉक्टर को दिखाने लग गए थे। तो ये कुछ टेस्ट थे जो कि यहाँ पे सैंपल लेने थे, और यहाँ पे लाल पाथ लैब है, तो यहाँ पे सैंपल मम्मी ने दे दिया था, यूरिन का सैंपल भी ले लिया था, और फिर वो हाथ से भी सैंपल ले लिया था मम्मा का। उसके बाद मम्मी ना घर आ जाएंगी, घर आने के बाद जैसे रिपोर्ट आएंगी शाम तक, तो शाम को मैं रिपोर्ट ले कलेक्ट करके डॉक्टर को दिखा दूंगी, और डॉक्टर दवाइयाँ वगैरह उसमें कुछ भी चेंज करना होगा या और दवाइयाँ लेनी होगी तो वो सब डॉक्टर लिख देती हैं, तो वो फिर मैं कर लूँगी मैनेज, मैं ले आऊँगी। मम्मी को बार बार नहीं परेशान करना। बाकी मम्मी की हालत इतनी है, आज मम्मी ने यकीन मानोगे व्हील चेयर के बिना मम्मी आए हैं पैदल चल के। फिर बाद में मम्मी बोलती मैं ले ही लेती व्हील चेयर तो ठीक रहती, लेकिन नहीं ली मम्मी ने। सोच के देखो, आज मम्मी जैसे ऑटो से उतरने के बाद जैसे हॉस्पिटल में से घूमना फिरना होता है ना, वो हमेशा व्हील चेयर पर करते थे, हम ले लेके व्हील चेयर पे घूमा करते थे, और आज मम्मी खुद पैदल घूम रहे थे हॉस्पिटल में। तो पहले से इम्प्रूवमेंट है, धीरे धीरे हो रही है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। अब तो पूरा मुझे यकीन है कि 2-3 महीने बाद तो मम्मी भागती दौड़ती दिखेगी, इतने अच्छे से इलाज हो रहा है यहाँ। और यहाँ कैंटीन में मम्मी को मैंने, ये विहार ने नहीं खाया पराठा, फिर मम्मी ने खा लिया था, क्योंकि मम्मी को खाना खाने के 2 घंटे बाद सैंपल देना है यहाँ पे। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज मेरी वीडियो क्यों लेट हुई है। और एक बात बताऊं, मैं आज सुबह जब निकली थी ना हॉस्पिटल के लिए, मैं तब मेरा ना रोने का मन कर रहा था, मेरा गला यहाँ तक भरा हुआ था, और उस टाइम मैं सोच रही थी इस वीडियो की एंडिंग करूँगी। और उस टाइम अगर मैं इस वीडियो की एंडिंग करती ना, तो मैं बहुत ही दुखी दुखी सी आपके सामने दिखती कि मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मैं वही बातें आप सबके सामने रिपीट करती कि मैं इतनी हर्ट हूँ, मेरे को ऐसा बुरा लगा, इस बात का बुरा लगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो मैं आके वीडियो की एंडिंग करूँगी, पहले मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल चली जाती हूँ। तो मैंने हॉस्पिटल भी गई, हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने दिन के आज मेरे को जो कुछ काम करवाने थे मैंने वो काम भी करवाए। उसके बाद आज अब देखो, मैं सुबह निकली थी 8:30 बजे घर से, और अब करीबन 1:15 बज चुका है, तो 3-4 घंटे मेरा आज घर बाहर ही थी मैं। वीडियो भी लेट होगी, लेकिन अब जब मैं आई हूँ ना, तो मैं अपने थॉट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं निकली थी घर से तब मेरी माइंड की कंडीशन क्या थी। उस टाइम अगर मेरी वीडियो जाती तो मेरी माइंड की कंडीशन आपको क्या दिखती। लेकिन अब जब मैं 3-4 घंटे बाहर निकली, कभी कहीं जाके कुछ काम निपटाए, अब वापस आने के बाद मेरी माइंड की कंडीशन उस बहुत अलग है। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोगों से बीच में बातें करी, थोड़ा बाहर निकली, सच में अच्छा लगा मुझे। और इसी चीज़ से मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है खुद के अंदर कि मतलब एक इतना इस चीज़ का कितना आप में फ़र्क पड़ता है। मीन्स आपकी सराउंडिंग से आपको कितना फ़र्क पड़ता है जब आप बाहर निकलते हो, थोड़ा सा 4 लोगों के बीच में उठते बैठते हो, निकलते हो, कुछ काम करते हो, और अंदर ही अंदर आप बैठे रहते हो घर की 4 दीवारी में, और 10 चीज़ें दिमाग में सोचते रहते हो, मन में लेके बैठे रहते हो, तो तब आपका क्या मतलब एटीट्यूड होता है। तो बहुत फ़र्क होता है इन चीज़ों का। और थोड़ा सा है, थोड़ा मैं भी बहुत इमोशनल इंसान हूँ। बाकी मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ, बट आज के टाइम में मैं अब अपने लिए, खुद के लिए जीने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं एक्चुअल में, जैसे होता नहीं है कि अपने लिए कैसे जीते हैं, अपने आप से प्यार कैसे करते हैं, सिर्फ जिम्मेदारियाँ नहीं, खुद के लिए क्या होता है जीना, वो मैं अब जीने की कोशिश कर रही हूँ खुद के लिए। और ज़रूर जीऊँगी, खुद के लिए भी जीऊँगी, अपनी लाइफ को अच्छा भी बनाऊँगी, पढ़ाई भी करनी है, आगे फ्यूचर भी बनाना है, ज़िंदगी अच्छी डायरेक्शन में ज़िंदगी को लेके जाना है। तो करेंगे कुछ ना कुछ, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ज़िंदगी है, बहुत कुछ सिखाती है, लाइफ लेसन्स हैं जो मिलते रहते हैं ज़िंदगी में। तो ठीक है, इस वीडियो का जी एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं आप सबके साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।